everyone, this is C. Aditya Jhawar, the founder and director of Aditya Jhawar Education or AJ Classes. Today's video is very important for all the CA foundation aspirants who are going to give exam in June attempt. So, this video is 15 days Brahmastra strategy. Yes, you heard it right. ये है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। अगर ये 15 दिन की जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, अगर आप लोगों ने ये फॉलो कर लिया तो 101% सक्सेस गारंटीड है। आप 101% सीए फाउंडेशन एग्जाम में निकल ही जाएंगे, पास हो ही जाएंगे। बस शर्त है, सिर्फ आपको ये जो वीडियो है पूरी देखनी है और इसके अंदर जो स्ट्रेटेजी दी गई है इसे फॉलो करना है। 100% सक्सेस गारंटीड इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। सो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। आज का जो वीडियो वो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल मतलब इतना सा भी मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर ये 7 रूल आपको फॉलो करना है। अगले जो 15 दिन है और इवन मैं तो कहता हूं पूरी लाइफ टाइम ये 7 रूल आपको फॉलो करना चाहिए। स्पेशली जो अगले 15 से 20 दिन 1 महीना है उसके अंदर आप फॉलो कर लीजिए अगर ये रूल, तो आप 101% सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएंगे। सो रूल नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा इफेक्टिव सर, सबसे पहला रूल है एवरी डे व्हेन यू वेक अप टच योर पेरेंट्स फीट फॉर ब्लेसिंग्स। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, या हम कह सकते हैं इस दुनिया के अंदर जो भगवान, वो कौन है? वो है आपके पेरेंट्स। सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए? आप सबसे पहले उठते ही सबसे पहले अपने भगवान का आशीर्वाद लीजिए, अपने भगवान के जो है पैर जो है स्पर्श कीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको जो ब्लेसिंग्स देने वाले हैं वो बहुत ज्यादा आपको काम आने वाली है एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। सो आपको अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स चाहिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला काम, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पेरेंट्स के जो है चरण स्पर्श कीजिए। उसके बाद आता है अगला रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सर, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो ट्विटर, कुछ भी नहीं। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज इन चीजों से दूरी बनाकर रखिए। ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, आपको पता नहीं चलेगा आपका हाफ एन आवर, आपका 1 घंटा कहां चला गया। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले 15 से 20 दिन 30 दिन जो भी है उसके अंदर इनका बिल्कुल भी उपयोग ना करें। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप। हाँ, अगर आपको करना है तो रात को एक 15 से 20 मिनट दीजिए, सिर्फ 15 to 20 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं, अगर आपको करना है तो। थर्ड नंबर रूल, hand over your mobile to your parents during the studies or place it somewhere else, जो आपकी पहुंच से थोड़ा दूर हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब मोबाइल होता है ना, ये मोबाइल ये मोबाइल ये कह सकता हूं कि सर मेरे लिए दुश्मन है। ये लिखा हुआ है मैंने, रिमेंबर मोबाइल इज योर बिगेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? मोबाइल। क्यों? क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं, आपका दिमाग तैयार हो चुका है, लेकिन ये मोबाइल सामने आ जाता है, 5 मिनट देख लेता हूं पक्का, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देखूंगा। वो 5 मिनट कब आधा घंटा हो जाता है, वो कब 1 घंटा हो जाता है, आपको खुद को नहीं पता चलता है। सो इट्स बेटर कि इसको कहीं दूर रख दीजिए और पेरेंट्स को दे दीजिए। मैं तो कहता हूं पेरेंट्स को दे दीजिए। मैं खुद जब पढ़ता था ना, तब मेरा मोबाइल में मेरा अपने पेरेंट्स को दे देता था कि आप रखिए इसको, और मैं मांगू तो भी मत देना। सो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप ये करके देखिए, आपका जो मोबाइल है वो अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। अगर आपको जो है पास होना है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। डू नॉट वेस्ट, रूल नंबर 5, डू नॉट वेस्ट योर सिंगल मिनट अनलेस यू वांट टू फेल। अगर आपको फेल होना है तो बिंदास, जितना आपको समय बर्बाद करना है आप कीजिए, अगर आपको फेल होना है तो। और अगर आपको पास होना है तो सिंगल मिनट भी अब जो है वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जब वीडियो वैसे भी आप देखोगे तो इसके अंदर हमने पूरा टाइम बताया कि किस टाइम क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कब उठाना है, सब कुछ बताया। सो आप रूल नंबर 5 को याद रखिए कि आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके। रूल नंबर 4 एक बार वापस बता देता हूं सर, मोबाइल इज योर बिगेस्ट एनिमी। कभी भी आपको मोबाइल देखा और अरे मोबाइल दिखा हटा दो, नहीं, मोबाइल इज माई बिगेस्ट एनिमी, बस यही करना है। उसके बाद 6 नंबर, प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू विल फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। जो हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है सर, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप ये फॉलो कर लेने का, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप 101% क्लियर कर जाओगे एग्जाम। सो आप अपने आप से वादा कीजिए कि मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करूंगा। और वेन एवर यू फील डीमोटिवेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट
7वां नंबर, वेन एवर यू फील डीमोटिवेटेड जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, वो जो है ड्रीम जो है ना, वो इमेजिन कीजिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा आंखें बंद कीजिए, इस दिन इमेजिन कीजिए कि उस दिन आपके पेरेंट्स के चेहरों पर क्या जो खुशी होगी, जो आपके पेरेंट्स के चेहरों पे खुशी के आंसू होंगे। सर, इस दुनिया की कोई चीज वो खुशी जो है ना वो खरीद नहीं सकता है। और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने 20 से 30 दिन देने हैं, और 20 से 30 दिन दे दिए, आप क्लियर कर गए, आपके पेरेंट्स इतने ज्यादा खुश होने वाले हैं सर, मैं बता नहीं सकता। मैं मेरी कभी किसी दिन कहानी बताऊंगा आपको, बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। काफी बच्चों ने मेरे को भेजा है कि सर आप कैसे बने, आपकी स्ट्रेटेजी बताइए, आपने कैसे किया था। तो बहुत जल्द 2 से 4 दिनों के अंदर मैं ये वीडियो लेके आने वाला हूं। अब आता है सर, इसके बाद अब यहां से हम वीडियो शुरुआत करते हैं। अब सर 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला हमने 15 डेज की जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या फोकस किया है, 30 मई। सबसे पहला आप 30 मई से ये शेड्यूल जो है फॉलो करेंगे। 30 मई से 1 जून को आपको पेपर नंबर 4 के लिए शेड्यूल करना है। पेपर नंबर 4 कौन सा है, आपका इको एंड बीसीके वाला जो पेपर है, उसके लिए आपको जो है ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। क्या स्ट्रेटेजी, जरा देखिए सर। डेट यहां पे लिखा हुआ है, हमने 3 स्लॉट के अंदर जो है पूरे दिन को बांट दिया है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट और 3। सर आवर्स काफी ज्यादा है, मतलब ये समझ लीजिए जिसने आज तक पढ़ाई नहीं करी 12th के अंदर 12-12 घंटे तक, तो हमने क्योंकि सिर्फ आपके हाथों में 20 से 25 दिन बचे, इसलिए हमने जो है काफी ज्यादा टाइम को रख दिया है कि आप इन टाइमिंग को फॉलो कीजिए। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं, अगले 20 दिन अगर आप फॉलो नहीं करते, अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देते, तो सर यकीन मानिए आपके 6 महीने निकल जाएंगे। वो 6 महीने बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। इससे बेटर कि आप अभी 12 से 15 घंटे दे दीजिए, 6 महीने नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप इंटरमीडिएट में आ चुके होंगे। सर 30/5/2021 को आपको सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है, रूल नंबर 1, अपने पेरेंट्स के पांव छूने हैं और उनका आशीर्वाद लेना है, और उसके बाद सीधा पढ़ाई करने बैठ जाना है। क्या करना है, इकोनॉमिक्स 4 आवर्स देना है। 4 घंटे कंटिन्यूस आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इन 4 घंटों के अंदर आप शुरुआत करोगे सबसे इजी चैप्टर के साथ। आप अगर चाहे तो रिवर्स स्टार्ट कीजिए, 6-5 इस टाइप से, 6-5-4। तो सबसे पहले 4 घंटे इकोनॉमिक्स को दीजिए। उसके बाद जो आफ्टरनून स्लॉट है उसके अंदर आप, अच्छा ये मॉर्निंग स्लॉट सर कितना हो, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि आपको सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए। मेरा ये मानना है, आप अगर इससे जल्दी उठ सको तो और भी बेटर है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको इवन टाइम स्लॉट का एक वीडियो बना के दूं कि किस समय आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि किस समय आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला आप मॉर्निंग 6 बजे उठ जाइए और कोशिश कीजिए कि मैं 4 घंटे सुबह सुबह जो है इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। कोशिश नहीं, मैं तो कहता हूं करना ही है बेटा, ये फॉलो कर ले तू पास हो जाएगा। उसके बाद बीसीके आफ्टरनून स्लॉट के अंदर, आफ्टरनून स्लॉट हम 12 से समझ रहे हैं, 12 o'clock से, तो अब आपको बीसीके पढ़ना है 4 घंटे। 12 से 4 हो सकता है, या फिर हो सकता है 1 से 5 हो, कुछ भी हो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बीसीके को आपको 4 घंटे देने हैं। उसके बाद वापस इवनिंग स्लॉट जो है, इवनिंग स्लॉट के अंदर आपको 4 घंटे और देने इकोनॉमिक्स को। ये मिनिमम है, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है सर कितना देते हैं, 5 घंटे 10 घंटे जैसा आपको देना चाहे। मेरे हिसाब से मिनिमम 12 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, मिनिमम। उसके बाद आता है आपको क्या पढ़ना है सर, यहाँ पे इजी चैप्टर लीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल लीजिए, 2nd नंबर और 3rd नंबर चैप्टर आप ले सकते हैं। उसके बाद वापस अगले दिन सुबह थोड़ा सा शेड्यूल को चेंज किया हमने, इकोनॉमिक्स की जगह अगले दिन सुबह आपको बीसीके लेना है। कितने घंटे, 5 घंटे। अगले दिन बीसीके आपको सुबह उठते ही उठाना है और 5 घंटे बीसीके को पढ़ना है। बीसीके के अंदर अगेन वही चीज, यहां पे आप इजी चैप्टर सल्टाइए पहले, उसके बाद यहां पे टफ चैप्टर रखिए और टफ चैप्टर यहां पे खत्म कीजिए किसी भी हालत में। बीसीके कोई टफ नहीं है, पहली बात तो बीसीके बिल्कुल टफ ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूं। उसके बाद आता है अगेन आफ्टरनून स्लॉट, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स 4 घंटे पढ़ना है। ओके, 4 आवर्स इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसके अलावा आप बोलोगे सर 12, 13, 14 घंटे, सर सीए बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। एक बात दिमाग में बैठा लो, और वो भी तुम तो एंड मोमेंट पे हो, एग्जाम है 25 दिन बाद, और आप अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा 12 घंटे, अदरवाइज तैयार हो जाओ फेल होने के लिए। अदरवाइज आप तैयार हो जाओ फेल होने के लिए। ये मेरा जो शेड्यूल है ये फॉलो कर लोगे आप 101% पास हो जाओगे। बस 12 से 13 घंटे, और ये आसान है। 6 से 7 घंटे की हमको नींद चाहिए, 7 आवर्स इज इनफ। उसके बाद 2-3 घंटे जो है रेगुलर रूटीन के काम के लिए खाना पीना हो गया, बाकी जो बचा वो टाइम क्या है, पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे। उसके बाद स्लॉट नंबर 3
तारीख है 31/5 का स्लॉट नंबर 3, इवनिंग स्लॉट के अंदर आपको 2 घंटे बीसीके पढ़ना है और 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ओनली 2 आवर्स। उसके बाद 1 जून को आपको पढ़ना है सर इकोनॉमिक्स 4 आवर्स के लिए अगेन। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीसीके 2 ही घंटे पढ़ना है, बीसीके ओनली 2 आवर्स। उसके बाद आपको सॉल्व करना है आरटीपी, जो मई 2021 के हिसाब से जो इंस्टीट्यूट की साइट के ऊपर आ चुकी है कब की, वो आपको सॉल्व करना है, आरटीपी आपको करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये काफी ज्यादा बच्चे मिस करते हैं और इस वजह से उनका अटेम्प्ट लगता है। इट्स बेटर आप अगर अटेम्प्ट नहीं चाहते तो सर मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट 1 पहला मॉक टेस्ट यहां पे आप दीजिए, ये क्योंकि आपका पूरा हो चुका होगा, इको बीसीके आराम से हो चुका होगा इन 3 दिनों के अंदर, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले अगर पढ़ाई करा हुआ है तो। सो यहां पे मॉक टेस्ट दीजिए 2 आवर्स का, क्योंकि पेपर 2 आवर्स का ही होने वाला है, तो 2 आवर का यहां पे मॉक टेस्ट दीजिए। ओके, अब आते हैं सर अगले 3 दिनों के लिए, फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। ये था 3 डेज का शेड्यूल। अब आता है अगले 3 दिनों का। सर अगले 3 दिनों का शेड्यूल है मैथ्स, एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स, पेपर नंबर 3 का। सर वही वाली बात, 2 3 4 सॉरी 2 3 4। सो स्लॉट नंबर 1 में क्या है सर, मैथ्स आपको 5 आवर्स पढ़ाई करना है, मैथ्स 5 आवर्स। इन 5 आवर्स के अंदर अगेन इजी चैप्टर को पहले सलटाना है, टफ को थोड़ा बाद में करेंगे, अगले जो स्लॉट आएंगे उनके अंदर करेंगे। पहले इजी चैप्टर, ये मैं इजी चैप्टर क्यों बोलता हूं सर पहले, उसका रीजन है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। शुरुआत में अगर आप टफ उठा लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे गिर जाएगा और आप हो सकता है बुक उठा के रख दोगे। इट्स ए बेटर जो आपको आता है पहले उसके ऊपर फोकस कीजिए, ये आता है कर डालो, सबसे पहले इजी चैप्टर फोकस किया, सभी सब्जेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका दिमाग को एक इंडिकेशन मिलता है, ये तो मेरे को आता है, मैं कर लूंगा, ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है सर। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स 5 आवर्स, अगले 5 घंटे स्टैटिस्टिक्स को दीजिए। ओके, आसान है, कोई टफ नहीं है स्टैट्स आपका। उसके बाद आता है एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, इसको ओनली 3 आवर, बहुत है मेरे हिसाब से, 3 घंटे तो बहुत है, आराम से सलटा दोगे 3 घंटों के अंदर। हालांकि हमने और भी टाइम दिया उसको, बट मेरे हिसाब से 3 आवर्स बहुत है एलआर के लिए। एलआर बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये मान के चलिए जो 20 मार्क का एलआर है, इसमें से आप ये सोचे हो कि मेरे को किसी भी हालत में 15 तो मिनिमम लाना ही लाना है, मिनिमम 15, तो ये 15 यहाँ पे, सॉरी 3 घंटे यहाँ पर। उसके बाद अगले दिन सुबह वो जो एलआर उधर लिया था वो वापस इधर और लेना एक और बार, कितने घंटे? 4 घंटे। इस 4 घंटे के अंदर एलआर का काम तमाम कर दो, पूरा खत्म, एक एक क्वेश्चन खत्म कर देना अपन को। ये 7 घंटे एलआर के लिए बहुत हो गए, बहुत मतलब बहुत। इवन तुमने आज तक अगर पढ़ा नहीं था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 घंटे बहुत होते हैं एलआर के लिए। तो ये एलआर यहाँ पे खत्म, 4 घंटे पूरे दे दो इसको, आप चाहो तो 5 दे दो, लेकिन खत्म करके ही रखना। उसके बाद आता है मैथ्स, जो आफ्टरनून स्लॉट है उसके अंदर आपको क्या करना है सर, उसके अंदर आपको लेना है मैथ्स। यहाँ पे 5 हो चुके, यहाँ पे 5 हो चुके, ठीक है। इसमें इतने 10 घंटों के अंदर आई थिंक आप अच्छा खासा जो है पोर्शन कवर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करी होगी। मैं तो कहता हूं चलो नहीं करिए, अभी भी कर ले, अभी भी समय है, 25 दिन बहुत है सीए फाउंडेशन को निकालने के लिए, 25 दिन बहुत है, बहुत। सो 5 घंटे इधर पढ़ाई कर। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स अगेन 5 आवर्स, अगेन स्टैटिस्टिक्स को 5 आवर दे। यहां पर थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा है आज, यहां पे 14 आवर्स हो चुका है, लेकिन ये 14 आवर्स तेरे लिए एसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब घंटों से घबरा मत, अब मत घबरा, क्योंकि 6 महीने जब बिगड़ जाएंगे ना तो उनके आवर्स को जब तू कैलकुलेट करेगा तो आप सोचोगे कि आप कहां लैग कर रहे हो, सोचो कितने पीछे रह जाओगे आप। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगेन 4 तारीख को स्टैटिस्टिक्स के अंदर 4 आवर्स देना है अपन को। उसके बाद मैथ्स के अगेन 4 आवर्स, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट खेल आता है यहां पर। 8 घंटे हमारे इधर हो गए सर, हमारा 6 का टारगेट है, कम से कम और 6 घंटे हमको पढ़ना है। तो कितना, उसमें से 2 घंटे हमने मॉक टेस्ट दिया, 2 घंटे हमने मॉक टेस्ट दिया, और बाकी के 3-4 घंटे हमने आरटीपी सॉल्व किया, क्योंकि इसका भी तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसमें भी तो 2 आवर ही मिलेगा। तो ये मॉक टेस्ट सॉल्व करना, अगर ये मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे तो फेल होने के लिए तैयार हो जाना। सो मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये थी अगले 3 दिनों की स्ट्रेटेजी, 2nd, 3rd और 4th जून की। इसके बाद आगे चलेंगे